ठीक है, तो कह रहा है शिथिल कानून व्यवस्था नारी सशक्तिकरण में हमारा यही क्वेश्चन है। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन है। तो कह रहा है शिथिल कानून व्यवस्था, हम लोग को फिर क्या समझाना है, ये क्वेश्चन का मतलब क्या है, यही हम लोग को बताना है। हम लोग को यही बताना है कि इसका अर्थ क्या है और संदर्भ क्या है। तो कह रहा है, लेकिन देखिएगा इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बच्चों ने क्या किया, गलती की, नारी सशक्तिकरण, शिथिल कानून व्यवस्था, शिथिल कानून व्यवस्था। तो कह रहा है कैसे नारी सशक्तिकरण में कानून व्यवस्था क्या बन रही है एक। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि नारी सशक्तिकरण क्या है, क्या है नारी। इसमें सबसे ज्यादा बच्चों ने गलती की इस क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन ये भूल गए, इस साइड वाला पार्ट ना, स्थिर कानून व्यवस्था क्या कर गए, भूल गए, और सबसे ज्यादा फोकस क्या किए, नारी सशक्तिकरण, ये फलाना एग्जाम्पल, ये फलाना एग्जाम्पल। लेकिन क्वेश्चन वो नहीं था, क्वेश्चन नारी सशक्तिकरण में नहीं है, क्वेश्चन नारी सशक्तिकरण में बाधा कैसे है स्थिर कानून व्यवस्था, ज्यादा फोकस वहां करना है कि नारी सशक्तिकरण क्यों नहीं हो पा रही है। इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि उसमें क्या है, कानून व्यवस्था जो स्थिर, जो हमारा बना हुआ कानून व्यवस्था है, जो आज के नीड को नहीं समझ रहा है, उसकी वजह से नारी सशक्तिकरण। क्वेश्चन ये मेजर क्वेश्चन, मेजर क्वेश्चन यहाँ है, मेजर क्वेश्चन ये नहीं है। ठीक है, तो आप सबको कनेक्ट कीजिए कि कैसे स्थिर कानून व्यवस्था नारी सशक्तिकरण में बाधा है। बीएड की बात हम लोग बॉडी में, ठीक है, अभी क्लियर है। तो पहले हम लोग आइए नारी सशक्तिकरण का मतलब ही क्या कह रहा है नारी सशक्तिकरण। तो कहता है नारी सशक्तिकरण सिंपली कहता है, सिंपली नारी सशक्तिकरण कहता है, क्या कहता है आपका नारी सशक्तिकरण। जैसे हम देखते हैं नारी को क्या किसी चीज की आजादी, जहां पैदा हुई, पहले तो हम देख रहे हैं नारी को जन्म लेने का भी बहुत जगह अधिकार नहीं दिखता, एबॉर्शन करा लिया जाता है, एबॉर्शन से बच गए तो पैदा होते मार दिया जाता है, कि वो किस तरह के कपड़े पहनना है, किस तरह से बात करना है, किस तरह से चलना है। यदि महिला थोड़ा ऐसे ऐसे चले, बोले मर्द की तरह चलती है, थोड़ा लड़की की तरह चलो, थोड़ा सा तुम्हें सॉफ्टनेस होना चाहिए, पब्लिक डोमेन में तुमको हंसना नहीं चाहिए। ठीक है, वो लड़की अच्छी होती है जो कम बोलती है। ऐसे समाज ने क्या किया है, एक पैरामीटर बना दिया। तो कहता है, तो फिर नारी सशक्तिकरण क्या है, तो नारी सशक्तिकरण को पहले आप समझा। तो कहता है नारी सशक्तिकरण का मतलब है जहां नारी को क्या है, आजादी है, जहां नारी को क्या है, छूट है, क्या करने का, क्या करने का, वो डिसाइड करे कि उसे जीवन में क्या करना है। इसका मतलब नारी के पास क्या हो, नारी के पास चॉइसेस हो, नारी के पास फ्रीडम हो, क्या करने का, नारी को कि उसे क्या करना है, उसे क्या पहनना है, उसे कहाँ नौकरी करना है, उसे किससे शादी करना है, उसे उसे ये डिसाइड करने का पूरा अधिकार है, जहां उसी के पास चॉइस है, जहां उसके पास विकल्प है, विकल्प, जहां आजादी है, जहां सोचने, यहां तक कि महिलाओं को सोचने की भी आजादी नहीं। तो कह रहा है मेरे भाई कि ये बताओ नारी सशक्तिकरण क्या है। तो नारी सशक्तिकरण का मतलब सिर्फ खाना खिलाना, पढ़ाना, ये मतलब नहीं है। नारी सशक्तिकरण का मतलब है जहां वो अपनी मर्जी से
अपनी आजादी से अपने विकल्पों को चुन सके, अपने चॉइसेस को चुन सके कि उसे क्या खाना है, क्या रहना है, कैसे कपड़े पहनने, कहाँ किस किस करियर को चुनना है, कब उसको बच्चे पैदा करना है, कहाँ नौकरी करना है, ये सारा जब आजादी उसके हाथ में होगी तभी हम नारी सशक्तिकरण। लेकिन हम क्या देखते हैं, हम क्या देखते हैं, इस नारी सशक्तिकरण होने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कहता है कि वो जो पर्यावरण है, ठीक है, वो जो माहौल है, ठीक है, वो जो समाज है, ठीक है, यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ पे कानून व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब जहां कानून का कहते हैं ना, कानून कानून का शासन होना चाहिए, कानून का शासन होना चाहिए, ना कि व्यक्ति का शासन होना चाहिए। यदि कानून का शासन होगा, अब अफगानिस्तान में यदि कानून का शासन होता तो क्या महिलाओं के साथ कोई, उनको पढ़ने से कोई रोक सकता था? आज इंडिया में कोई कह सकता है कि किसी महिला को पढ़ने से रोक, तुरंत कहाँ जा सकती है? कोर्ट जा सकती। तो कह रहा है कि जहां भी हमको कहता है नारी सशक्तिकरण के लिए भी हमको क्या करना होगा, हमको माहौल क्रिएट करना होगा, हमको व्यवस्था ठीक बनानी होगी, हमको समाज को ठीक करना होगा। और कहता है इसी के लिए क्या होता है, सबसे पहले जो ठीक करने की बात होती है वो कानून व्यवस्था। बट हमारे देश में हम क्या देखते हैं कि हमारे जो कानून है वो क्या है, दादा आदम जमाने से चले आ रहे हैं। जैसे सती प्रैक्टिस, वो कितना पुराना हो गया, ठीक है। तो कह रहे हमारे जो कानून बने हुए हैं, चाहे चाहे वो बाल विवाह का लेकर हो, दहेज को लेकर हो, ठीक है, या घरेलू हिंसा को लेकर हो, या यौन उत्पीड़न को लेकर हो, कह रहे ये सब जो कानून है ये कहीं ना कहीं क्या हो गई है, फेल हो गई है। ये कानून फेल हो गई है। कानून है लेकिन कानून का अस्थिर कहने का मतलब क्या है, कानून है लेकिन इसका क्रियान्वयन क्या हो गया है, इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन क्या है, ना के बराबर है, नहीं के बराबर है। और जब नहीं के बराबर है इसका मतलब वो कानून व्यवस्था पूरी तरह है ही नहीं, कानून शासन का नहीं चल रहा है। किसका शासन चल रहा है, व्यक्ति का शासन चल रहा है। इसीलिए देखिएगा, यदि लड़की ने अपनी मर्जी से शादी कर ली तो बाप उसका गला काट देता है, उसको गोली मार देता है, ठीक है। अभी हमें लड़की को गोली मार देते हैं तो कह रहा है, जबकि उसके लिए प्रोटेक्शन की व्यवस्था दी गई है, लेकिन कानून ग्राउंड पे ऐसे कैसे हिम्मत हो गया कि व्यक्ति ने कानून हाथ में ले लिया, मतलब कानून व्यवस्था वहां नहीं। ऐसे कैसे रोड पे चलती महिलाओं के साथ कोई छेड़खानी कर दे रहा है, बस में बैठती है तो उनके साथ उसको कानून का डर नहीं है, कानून की व्यवस्था नहीं है। और जब महिला ही सेफ नहीं फील करेगी घर से बाहर जाना, तो कैसे अपना चॉइस करेगी, किस तरह के स्कूल में जाना है। पहले पर्यावरण, जो हमारा माहौल है वो अच्छा है, ठीक है। यही लड़की आप देखिएगा, जो बिहार की लड़की है, आप देखिएगा स्कूल जाती है तो एक बॉडीगार्ड लेके जाएंगे, भाई या बाप या चाचा उसको स्कूल छोड़ने जाए। ट्यूशन जाती है, यही होता है। कॉलेज जाती है, यही होता है। क्योंकि उनका मानना है कि बाहर का माहौल क्या है, खराब है, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, कुछ गलत हो जाएगा तो हम मुंह कहाँ दिखाएंगे। इसीलिए महिलाओं के आने जाने पे क्या लगा दो, रोक लगा दो, सोच पे रोक लगा दो। जब अभी देख रहे ग्रेजुएट हुई नहीं कि महिलाओं की भी शादी जल्दी जल्दी करो, यहाँ से इसको हटाओ, ये क्या है, महिलाओं को हम अब कह रहे हैं, ये जब बाहर का माहौल नहीं है तो महिला कहाँ से विकल्प चुने। महिला हमेशा नजदीक के स्कूल में जाएगी, चाहे वो खराब ही की नहीं हो, नजदीक के। मार्क्स बहुत अच्छा, मैं आईआईटी में, मेरा पीएचडी चल रहा है,
और उस पीएचडी में हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या एलीट कॉलेज सिर्फ एलीट लोगों के लिए है और टारगेट ग्रुप मेरा महिला है। तो महिलाओं से जब हमने आईआईटी में पूछा कि आप आईआईटी पटना में क्यों एडमिशन ली, तो जान के आपको बहुत हंसी आएगी। कुछ लोगों ने कहा, महिलाओं ने, कि सर मैं यूपी से आती हूँ और हमको आईआईटी बॉम्बे भी मिला था मेरे रैंक पे, बट माँ बाप ने जाने नहीं दिया, बोला पटना में हो, पास में रहोगी, कहीं भागोगे भी तो पकड़ लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है वो अभी पढ़ने गई है, उनको लग रहा है कि तो भाग गई तो, या कहीं बाहर कुछ किसी ने कर दिया तो, इसका मतलब समाज, एक अपने बच्चे पे भरोसा नहीं है, दूसरा दूसरा कानून व्यवस्था पे भरोसा नहीं। तो कहाँ से विकल्पों को चुनो? विकल्प नहीं चुनी आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी पटना चुना। क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट? तो क्या आप इसकी मदद से 2 पैराग्राफ लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? इससे क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं उसको? यही हमको